नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक आईटी कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी क्या करती है। खास के ऐप डेवलपमेंट्स पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। इसकी चार्ट में हमने देखा कि अच्छा, ये तो लगातार बढ़ती हुई स्टॉक है। स्टॉक प्राइस देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 रुपये के आसपास नियर अबाउट द 5 साल पहले की प्राइस हुआ होता होगा। और ये देखने को मिली कि पिछले 5 साल में 27 रुपये का जंप कर गया। नियरली तो परसेंटेज की अगर बात करें तो करीब 574-75% के आसपास हो गई। एक साल की चर्चा कर लें तो 160% जंप कर जाती है, 19 रुपये बढ़ जाती है। फिलहाल 31-32 रुपये के आसपास की प्राइस है। तो देखा गया तो इसकी वेबसाइट्स पे देख पा रहे हैं डीआरसी सिस्टम, जो कि सर्विस के मामले में कहती है डेवलपर ऑफ द वेब डेवलपर्स, मोबाइल ऐप्स डेवलपर्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, डिजिटल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ई लर्निंग पे कामकाज करती है कंपनियां। तो इसके मार्केट में इसके बाद क्या कहती है, एश्योरेंस के लिए कहती है साइबर सिक्योरिटीज़, मैनुअल ट्रेड टेस्टिंग्स और ये सारे यार काम करती है। इसके बाद कुछ डिज़ाइन की बात करें तो कहती है यूआई यूके, वाइड फ्रेम, फ्रंटिस, इस तरह के आईटी से रिलेटेड कामकाज करती है। इसकी स्टॉक में क्या पोटेंशियल थी, जहाँ पे हमने देखा जब इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट आया, खास के जून वाले में, तो जो रिजल्ट वाले में जून में देखने को मिला, जो वाई वाई में कंपनी कहती है जो सेल्स जो था 112%, 116% जंप कर जाती है। 116% कहाँ से जंप करती है दोस्तों? पिछले साल के डेटा से जंप, पिछले साल की सेल्स से बढ़ जाती है। साथ में ईबिटा कहती है 184% जंप करती है। और नेट प्रॉफिट कितना, 247%, सेम एज द ईपीएस जो 262% के आसपास की जंप करती नजर आती है। किससे? जून 23 और जून 24 के क्वार्टरली डेटा के बेसिस पे। पर लिस्टेड कंपनी है, हम इसको क्वार्टरली के अलावा उसको पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। बाकी इसका फंडामेंटली में और भी एस्पेक्ट का देखने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या कहना चाहता है कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस को छोड़ के जो फंडामेंटल बिजनेस है, बिजनेस के बारे में हमने देखा कि ये बेसिकली आईटी से रिलेटेड काम का, जहाँ पे वेबसाइट डेवलपिंग, ऐप डेवलपर का काम या और बाकी डिजाइनिंग का काम और अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। ये अदर अदर सेक्टर में कामकाज करती हुई कंपनियां, जिसका फंडामेंटल बुक वैल्यू कहता है 3 रुपये 61 पैसे के आसपास। इनकी जो इंडस्ट्रियल इनकी जो कह सकते हैं एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा खासा है और उसकी वैल्यूएशन करीब 26.7 रुपये के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है। इसके बेसिस पे हिस्टोरिकल डेटा कहती है आर ओ सी 30.3, आर ओ ई कहते हैं 28.4 का। और स्टॉक का पी एक इंडिकेटर शो करता है, दूसरा इंडिकेटर शो करता है इज द डेट रेशियो। द डेट रेशियो क्या कहती है, इज ऑलमोस्ट फ्री, डेट्स फ्री कंपनी है। एक इंडिकेटर तो इनके लिए संकेत देता है जो अच्छा ये डेट्स फ्री कंपनी है, मतलब डेवलपमेंट्स का पोजीशंस बनती है। एंड स्टॉक के पी कहता है 29 के आसपास, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है एवरेज में 36 के आसपास। यदि इसको स्टॉक के पी से इंडस्ट्रियल के पी से कंपेयर किया जाए, वैसे तो नहीं, अक्सर हमने देखा है कई बार कुछ ज़्यादा भी होती है, कुछ कम भी होता है। लेकिन एक इंडिकेटर शो करता है, उस नज़र में देखा जाए तो इनको कहती है, यदि इसके हिसाब से 20% जंप करती है यहाँ से, यदि ये प्राइस, तो 20% तो ये गैप निकल के आती है यहाँ पे, इस इंडस्ट्रियल का और इसके गैप में 20% के जंप निकल के आती है। और यदि ये 20% की जंप करती है तो नियरली मैं कहता हूँ यदि 20% भी जंप करे तो कितना, करीब 35-36 के आसपास तो चला जाएगा ना, 36-37 का, जो कि हायर है फिलहाल इसका 33 रुपये 70 पैसे के आसपास। उसको तो बिल्कुल तोड़ सकती है आगे चल करके, ऐसा यहाँ की इंडिकेटर कहता है। जबकि इनकी डेट्स ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी है, तो इसका पोटेंशियल और बनती नजर आती है। तो इन दोनों इंडिकेटर में इंडस्ट्रियल के कैपेसिटी के बेसिस पे थोड़ा सा किसकी, ये बेसिकली डिपेंडेंसी होती है स्टॉक की अर्निंग पर शेयर से, और अर्निंग पर शेयर कहता है 1 रुपये 9 पैसे, जबकि इस स्टॉक की फेस वैल्यू कहता है 1 रुपये का। सर 1 रुपये की फेस वैल्यू 1 रुपये 9 पैसा का अर्न करता है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर इसमें 13 करोड़ 20 लाख के आसपास निकल के आती है। इसके हिसाब से ये पोटेंशियल निकल के आती है। अब देखें प्रमोटर्स होल्डिंग क्या कहती है। प्रमोटर्स होल्डिंग में अच्छी बात यह है जो प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, ये अच्छी संकेत देता है। जहाँ पे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिलती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज वाले लोग भी अपने शेयर को प्लेस करके कुछ और काम धंधा में लगे रहते हैं। यहाँ पे डेटा देखने को नहीं है, यहाँ पे 22% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली। और प्राइस टू बुक वैल्यू सारी करीब करीब 872% जंप कर चुका है।
इसका थोड़ा सा पार्ट था, इसको हम आगे लेने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। चलते हैं एक नज़र लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट के बारे में क्या कहता है? कहती है कंपनी जो हायर द अपर सर्किट टच करती नहीं रहती है, वॉल्यूम में 4 गुना से ज़्यादा का मूवमेंट हो जाती है, अपर सर्किट टच करती है। लगातार जब चार्ट को देखेंगे तो लगातार क्या होती है, अपर सर्किट की वॉल्यूम इंक्रीज करती है और अपर सर्किट ही लगती नजर आती है। पिछले एक सप्ताह के डेटा तो ऐसे ही आंकड़ों के साथ दिखता है। आते हैं पीयर्स कंपनी को कंपेयर करते हैं। पीयर्स कंपनी में इनके पास जो कंपनी है उसने की ओरेकल्स फिन सर्विसेज, हमने ऑलरेडी स्टडी किया। पीवी फिनटेक जो है कंपनी, केफित है, टाटा एलेक्सिस है, टाटा टेक्नोलॉजी है, फॉर्ज है, लेंट्स हैं, डीआरसी सिस्टम्स हैं। इन सभी कंपनी में यदि देखा जाए तो स्टॉक में सबसे अभी कम मार्केट कैप का स्टॉक यही है, क्योंकि स्टॉक भी कम है और इसका प्राइस भी काफ़ी काफ़ी कम है। क्योंकि इन सभी कंपनी से कंपेयर करके देखें तो काफ़ी कम देखने को मिला है, जबकि पी के बेसिस पे देखने को मिला कि ये भी पोटेंशियल निकल के आती है और इसका भी पोटेंशियल बनती नजर आती है। एवरेज से कम है तो एवरेज से कम पे मार्केट इसको एक इंडिकेटर देता है जो अच्छा यहाँ पे पी कम दिखता है, जबकि इस कंपनी में डेट्स है ऑलमोस्ट नहीं है, डेट्स फ्री कंपनी है, तो ये भी एक इंडिकेटर यहाँ पे शो करता है। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, खरीदने बेचने या होल्ड करने को लेकर के, या फिर कोई कोई भी कंपनी की जो स्टडी कर रहे हैं, कोई भी स्पॉन्सर्ड या कोई भी एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। दिस इज ए कम्प्लीटली जो लर्निंग पर्पस। किसी भी इन्वेस्टर को खास के एक लंबे पीरियड के लिए किसी स्टॉक को यदि देखना है तो उसको कंप्लीट लर्निंग करना चाहिए, जो मुझे लगता है। इसलिए एज ए लर्नर मैं उसको ट्राई करता हूँ, जो इसको हर एक एस्पेक्ट्स के साथ उसको कंपेयर करने का प्रयास करूँ, हर एस्पेक्ट को लेकर के समझने का प्रयास करूँ, आखिर बिजनेस इसका कैसे चलता है, क्या क्या कारोबार करती है और क्या इसका रिपोर्टेशन निकल के आती है मार्केट को लेकर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पे जो डेटा देखा कि वाई ओ वाई में पिछले साल के डेटा से उनको मैच कर दिया गया और कह दिया गया इतना परसेंट की जंप है। लेकिन पिछले ही क्वार्टर से हम यदि कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर से ये गिरती नजर आती है। इसकी बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, और जब सेल्स गिरी तो सेल्स के बेसिस पे क्या हुआ, नेट प्रॉफिट भी गिर गई। मतलब ये नहीं कहा जा सकता जो क्वार्टर के बेसिस पे क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो बेहतर है, ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 505 करोड़ तक का प्रॉफिट उन्होंने बनाया था। यहाँ पे फिर आप प्रॉफिट में क्या हो रही, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए, कई बार हो सकता है जो मार्केट में कुछ क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किया, कुछ भी कारण हो सकता है, ढेर सारे कारण हो सकते हैं। अब आती है प्रॉफिट ईयरली बेसिस में क्या कहना चाहती है कंपनी। ईयरली बेसिस में देखने को ये मिली जो यहाँ पे 48 करोड़ का था। चलिए, यहाँ पे तो बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आई। इसके बाद प्रॉफिट की पार्ट पर ये 12 करोड़ के आसपास था। ये ईयरली बेसिस पे अभी तक क्या करती है, एक अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। जबकि 12 महीने का भी देखा तो 14 करोड़ के आसपास है, तो ये अच्छा ही देखने को बनती है। एक नज़र डालेंगे जो कि इनका प्रॉफिट की पार्ट है, वो प्रॉफिट की पार्ट हम लेने का प्रयास करेंगे इसको लेकर के ईयरली डेटा को। और ईयरली डेटा क्योंकि बैलेंस शीट ईयरली डेटा का है, तो ईयरली डेटा में हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर जो इनका मार्केट में पैसे फंसे हो वो कितना फंसा हुआ है। जो 12 करोड़ का पैसा है, 12 करोड़ में क्या डेटर्स इनका शो कर। देखिए कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में जहां तक कहा कि कंपनी हमारा डेट्स फ्री है, ठीक है, करेक्ट है, पहले इंडिकेटर चेक करें। लेकिन अदर लायबिलिटी बढ़ती नहीं रहती कंपनी। अदर लायबिलिटी में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है उस पर एक नज़र डालो तो कहती है हमारे पास ट्रेड पेबल्स और अदर लायबिलिटीज आइटम्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी एक मैं पार्ट्स कहता हूँ, इसको भी बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है जो लंबे पीरियड के लिए लोन ना लेकर के वो 6 महीने के लिए लोन लेता हो, अपनी इंटरनल से लेता हो या किसी और से लेता हो, बस बैंक से ना लेता हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन क्रिएट ना करता हो, अदर लायबिलिटी में उनको खड़ा कर देता हो, तो ये 30 करोड़ के देखने को मिलती है। क्योंकि 30 यहाँ तक तो सस्टेनेबल थी, अब यहाँ पे ये चीज़ को हटाती है तो यहाँ पे 30 करोड़ का लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है यदि उन्होंने अदर लायबिलिटी लिया तो उनकी लायबिलिटी से क्या किया, देखिए पता चल गया उन्होंने एसेट्स क्रिएट किया। यहाँ एसेट्स में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, एसेट्स क्रिएट हो गई। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पार्ट को देखें, इन्वेस्टमेंट पार्ट नियर अबाउट द सेम रहा। अदर एसेट्स क्या कहता है इसके बारे में, अदर एसेट्स में कहती है जो ट्रेड रिसीवर्स इसके पास कितना है, करीब 19 करोड़। दोस्तों सोचिए, एक सोचने वाली बात ये होती है, मैं इसको क्यों बिजनेस मॉडल को लेना चाहता हूँ
सोचने वाली बात ये होती है, जो प्रॉफिट कितना था, नियर अबाउट 5 करोड़ का, मार्केट में पैसा कितना फंसा हुआ है, 20 करोड़। तो जितना प्रॉफिट हमने कभी कलेक्ट किया है उसका 4 गुना तो मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। जिस 4 गुना पैसे के अंदर ये जो परसेंटेज है वो भी इंक्लूडेड है। यदि कल के टाइम में ये डिफ्रेशिएट करता है, डिक्लाइन करती है, तो सिचुएशन तो गड़बड़ाती है ना। और सिचुएशन इसलिए गड़बड़ाती है क्योंकि इनका जो पार्ट था पेमेंट ले कलेक्ट करने का, वो कहता है हम 151 दिन में पैसा लेते हैं, हमारे पास आता है। ये क्या था पता है, ये इनके लिए एक डिमेरिट की चीज़ मुझे ऐसा लगता है। जो किसी बिजनेस में इस तरह के यदि प्रॉफिट के बेसिस पे देखा तो इसको भी आकलन करना चाहिए, आखिर क्या कहना ये चाहता है इसके बेसिस को लेकर। यदि क्वार्टरली ही कंपेयर कर लें, एक नज़र डालें, यदि क्वार्टरली रिजल्ट उन्होंने कहा कि हमारा टोटल 15 करोड़ का सेल्स है, तो पहले का 17 करोड़ का भी सेल्स पड़ा हुआ था, और यहाँ पे कितना था, 19 करोड़ का पड़ा हुआ टोटल डेट रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है। तो इनके लिए थोड़ा सा यहाँ से डेटर्स रिसीवेबल दाखिल बढ़ गई, जो कि प्रॉफिट ऑलरेडी उन्होंने बुक कर लिया। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट को लेकर। दूसरा एस्पेक्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है इसके बारे में, कहती है 22% तो प्रमोटर के पास है, रेस्ट 70% 78% पब्लिक के पास है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे है, इसका रिकन्सिलेशन करने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या कहना चाहता है इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के। ईयरली डेटा में देखा गया तो फिलहाल 2022 के बाद इन्होंने 3% की पोजीशन बिकवा ली। इस साल में कोई ऐसा देखने को नजर नहीं आई। क्वार्टरली डेटा कहती है जो इनके पास ना प्रमोटर्स के साथ अलावा ना कोई डीआई है ना कोई एफआई है। आखिर स्टॉक में यदि बहुत बड़ी पोटेंशियल्स हो सकती थी तो अभी तक इनकी नज़र उनके पास क्यों नहीं गई, किस पर्पज से नहीं गई, ये भी एक सोचने वाली बात होती है कई बार। इनमें देखने को नंबर ऑफ जो प्रमोटर्स हैं वो ज़्यादातर दो तीन तीन ही प्रमोटर देखने को मिलती है। इसके अलावा देखने को मिलती है जो पब्लिक के पास डीआई को एफआई कुछ है नहीं। एफआई की तादाद कभी थी 1% से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने पोलर पोजीशन रखा नहीं जून तक के डेटा में। और यहाँ पे पब्लिक के पास देखा तो पब्लिक में यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है। इनफीबियस वेंचर्स देखने को मिलती है, इस पर हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था। अर्थात इस कंपनी के बारे में कह सकता हूँ तो यहाँ पे यदि सबसे ज़्यादा पोजीशन किसी का है तो एक तो इसका निकल के आता है, एक पिरामिड्स टेक्नोलॉजी का निकल के आता है 10% की होल्डिंग। और कुछ बड़ी बड़ी यहाँ पे पब्लिक में देखने को नज़र आती है, जहाँ पे प्रमोटर्स के पास ढेर ये प्रमोट कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम पे निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। आज के इंडिविजुअल इसके बारे में क्या सोचती है, इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे करेक्ट डेटा होता है जो कि एनएससी पे मैं प्रेफर करता हूँ बेसिकली समझने के पर्पज से। एनएससी में देखने को मिलती है कि एक कंपनी जिसको रिटेल कहते हैं, जो 2 लाख से कम की तादाद में है, जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से किसी कंपनी में कम है, उनकी तादाद केवल कितना है, 13% के आसपास। नियर अबाउट द 13% इस कंपनी में कौन है, एक आम आदमी है जो कि एक 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। और 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, उससे ज़्यादा 70% के आसपास के 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट। अर्थात यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर कह सकते हैं, बिग बुल्स कह सकते हैं, ज़्यादा तादाद में देखने को मिलती नजर आती है कंपनी को लेकर। यहाँ पे पेयर्स में हम कंपेयर यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ के पेयर से मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ मैंने स्टडी किया था जहाँ पे इसके डेटा में कई बार सारी कंपनी का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे देखने का प्रयास नहीं करता। जैसे इसी कंपनी का देख लूँ तो 2023 के बाद डेटा अपडेटेड देखने को नहीं मिलती है, तो ये एक इसके लिए पता है इसके बेटा वजन का डिमेरिट है। कुछ पार्ट तो आ जाती है, कुछ पार्ट यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से नजर आए तो बेहतर हो सकता है। एक एनएससी का जो वीटा वर्जन है वो एक स्टैंडर्डिंग पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट पार्ट को, लेटेस्ट अपडेट क्या कहते हैं, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में बोर्ड मीटिंग को रिजल्ट को देखा था, रिजल्ट इन्होंने कंपेयर किया, इसका एक्सपेक्टेशंस हिसाब से जो था ये किसके हिसाब से देखने को मिलती नजर आती है, ये निकलती नजर आती है। कंपेयर करेंगे 2023 के सेम क्वार्टर से तो इस हिसाब से वाई में देखने को मिला कि 116% की सही में जंप है। EBITDA भी 184%, नेट प्रॉफिट हुई। दोस्तों हमेशा आकलन केवल इससे मत करना, इसका भी आकलन होना चाहिए ना, इसका भी एक क्यू और क्यू का भी डेटा देना चाहिए, तब तो पता चलेगा ना एग्जैक्टली कंपनी का पोजीशन जो आज के टाइम में है और ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है, क्या उनका प्रॉफिट में कई बार गिरावट। और एक जो चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया, जो 5 करोड़ के प्रॉफिट है, 5 करोड़ के प्रॉफिट पे कितना था, 14 करोड़ का प्रॉफिट था ना। यहाँ पे यदि मार्च तक के डेटा को देखेंगे तो 12 करोड़ का प्रॉफिट है और 19 करोड़ का यहाँ पे क्या मिला, करीब करीब ट्रेड रिसेबल्स देखने को मिला था।
क्वार्टरली में टोटल प्रॉफिट कितना होता है, केवल 3 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में। अर्थात यदि मार्च तक के डेटा को आप एक नज़र डालें तो मार्च वाले क्वार्टर में ये बस 4 करोड़ का ये था, और इसका कितना 6 गुना। यदि केवल केवल मार्च डेटा से लेके देखें तो 6 गुना से ज़्यादा आसपास, तो पता है 4 चौक 16, 4 5 6 20, सीधा सीधा 5x इसका मार्केट में पैसा फंसा हुआ था। तो इसके लिए जो मुझे लगता है ऐसा, इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या है इसके लिए, इसके कुछ ड्यू डिलिजेंस की तरफ ध्यान दें तो क्या कुछ निकल के आता है। तो एनसीएलटी का इनके पास एक चल रहा था मामला, कोई मर्जर एंड एमलगेशन की बात करती नजर आई थी। इसके साथ ये इनका मामला चल रहा है, 2022 से मामला चलती नजर आई थी। इसका हुआ क्या, उसका हुआ कि इन्फीबीम्स वेंचर्स लिमिटेड में जो कि शुभधा इन्फोसर्व लिमिटेड, डीआरसी लिमिटेड जो था, एनआरसी इन्फीबीम्स ग्लोबल्स लिमिटेड, इन सबका कुछ मर्जर का बात चल रही थी ना कुछ। इसका लेटेस्ट अपडेट क्या कहते हैं, ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बहुत पुराना ऑर्डर है। ऑर्डर लगता है कि बहुत पुराना है। ऑर्डर में क्या कहता है, कहता है पेटिशनर हैव जस्ट सर्व नोटिस टू द ऑल स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज टू डायरेक्ट टू द ऑर्डर द नॉन ऑफ बीस with effect from the Kisna beach and also filed the affidavit evidence and the इस एविडेंस की बात करते हैं। बाकी कुछ ऐसा अपडेट निकल के यहाँ पे देखने को नजर नहीं आया कि क्या था। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। एक नज़र सेगमेंट वाइज देखने का प्रयास करें, यदि डेटा यहाँ पे अपडेटेड है तो सेगमेंट वाइज यदि डेटा आता होगा तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है। तब तक एक साल में चार्ट में लगता है कि लगातार यहाँ पे बिल्डअप हुई है, तो इस हिसाब से तो परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल वाई में तो एक अच्छी पोटेंशियल नजर निकल निकल के आती है ना। लेकिन दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के। यहाँ पे एक चीज़ हम देखने वाले थे, वो उसका नाम था कॉर्पोरेट एक्शन। तो कंपनी का कुछ बोनस का पार्ट अभी ने दिया था, अ, एक के बदले 2 बोनस दिया था। कब दिया था, 27/2 को। सेगमेंट वाइज डिटेल कुछ कहती है इसके बारे में, तो सेगमेंट वाइज में कुछ पता चलेगा कि किस सेगमेंट से कितना पैसा आता है। सेगमेंट वाइज डिटेल कैसा कोई देखने को नज़र नहीं आती दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे डीआरसी सिस्टम को लेकर के, जो कि ऐप डेवलपिंग, वेबसाइट डेवलपिंग अपनी कामकाज करती है, आई टी से रिलेटेड कामकाज करती है, और एक अच्छी पोटेंशियल बनाती नजर आती है मार्केट को। किसके बेसिस पे, इसकी पी के बेसिस पे देखने को नजर आती है। चाहे डेट्स की तरफ देखा तो डेट्स फ्री निकल के आती है। एज एन टाइम फ्रेम में पिछले 5 साल में करीब करीब 574% जंप करती है, एक साल में 160%, 6 महीने में करीब 82%, ऐसे एक महीने में करीब 2-3% की जंप करती नजर आती है। और एक बेस बनाई थी दोबारा, और लगातार एक बेस जब बनाती है तो कंपनी उसके बाद जब चलती है तो अच्छी खासी रैली के साथ चलती नजर आई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।